नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो इंद्रिया भोग का त्याग कैसे करें? इंद्रिया के जो विषय होते हैं और जो उनके भोग होते हैं उसका त्याग कैसे करें, यानी कि कोई भी चीज का त्याग कैसे करें। दोस्तों, क्या आप जानते हो त्याग करने से क्या सच में परम आनंद मिलता है? अर्थात कोई भी चीज अगर आप छोड़ते हो तो हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, अर्थात परम आनंद मिलता है या घोर दुख मिलता है। अगर ये दोस्तों आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से 59 नंबर का श्लोक जानना, समझना और जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है, एक एक शब्द पर ध्यान जरूर देना। अगर आप नए हैं तो आपको शुरू में एक एक शब्द पढ़ना, फिर बाद में दो दो शब्द पढ़ना, फिर बाद में चार चार शब्द पढ़ना। हर श्लोक में 8 शब्द होते हैं, ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद क्या है और इसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है दोस्तों, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। दोस्तों इसमें संधि है लेकिन इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके लिए हम संधि विच्छेद नहीं देख रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। विषया का अर्थ होता है इंद्रिया भोग के विषय। इंद्रिया यानी कि जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया है वो, और भोग अर्थात गुलाब जाम, आइसक्रीम, जो भी आपको पसंद है उसको भोग कहते हैं, और खाना इसको विषय बोलते हैं, ठीक है। विनिवर्तन्ते का अर्थ होता है दूर रहने का अभ्यास। निराहारस्य का अर्थ होता है निषेध द्वारा देहीन आत्मा के लिए। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों ऑलमोस्ट जैसे है वैसे ही आएगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये। चलिए देखते हैं हिंदी अर्थ क्या है। रसवर्जम का अर्थ होता है स्वाद का त्याग होता है। रस यानी स्वाद, वर्जम यानी कि त्याग करना। हम बोलते हैं ना कि कोई चीज है वो हम वर्ज करते हैं, यानी कि हमें वो वर्जित है। रसो अपस्य का हिंदी अर्थ क्या है, भोगों का। रस यानी भोगों का, अपस्य ठीक है, भोगों का। परम अत्यंत उत्कृष्ट, दृष्टवा का अर्थ होता है अनुभव होने पर, निवर्तते इसका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने दोस्तों दूसरे अध्याय का 59 नंबर श्लोक देखा, उसमें संधि विच्छेद देखा और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना दोस्तों, 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहीन रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहीन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिया भोग के जो विषय है दूर रहने का अभ्यास निषेध द्वारा किया जाता है आत्मा के लिए। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज आपको छोड़नी है ना तो उसका निषेध करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई निषेध नहीं करते, दृढ़ संकल्प से कोई निषेध नहीं करते, तो कोई चीज होने वाली नहीं है। निषेध करना और उसका अभ्यास करते रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात कि देखिए कोई इलेक्ट्रिक का बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें भी लिखा होता है कि यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकते, डेंजरस, निषेध। और उधर न जाना यानी कि अंदर न जाना, उसको अभ्यास बोलते हैं। अगर हम वो अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है उस ट्रांसफार्मर के अंदर जाने पर, ठीक है। तो ये आत्मा के लिए बहुत ही जरूरी है निषेध करना, और जो निषेध किया है उसका
इंद्रिया भोग के विषय से दूर रहने का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। बाद में क्या बोलते हैं, स्वाद का त्याग होता है भोगों का अत्यंत उत्कृष्ट होने पर समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया था ट्रांसफार्मर का। अगर मान लीजिए अगर आपने उसको ट्रांसफार्मर के अंदर आप नहीं गए, अंदर जाकर आपकी मृत्यु होने वाली थी, अब आप बाहर सुखी हो, सेफ हो, तो इससे अच्छा स्वाद यानी अनुभव क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी आपको पसंद एक चीज़ है, उसको खाते रहना खाते रहना खाते रहना, और आपके शरीर को उससे तकलीफ हो रही है, वो आपको पता है, फिर भी आप खाते रहते हो। फिर बाद में कभी आपकी बुद्धि यानी कि आपकी प्रज्ञा में ज्ञान आ जाता है, फिर आप बोलते हो कि नहीं मैं इसको नहीं खाऊंगा। 2-3 चला जाता है, लेकिन 2-3 में आपका जो हृदय है वो प्रसन्न हो जाता है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते, आपको ऐसे लगता है कि मैंने बहुत 3-4 महीने हो गए वो मैंने चीज़ की नहीं है, तो ये जो स्वाद है वो बहुत अत्यंत उत्कृष्ट होता है। किससे? सालों साल वो चीज़ खाने से अच्छा है कि वो 3 दिन का जो अनुभव है वो अत्यंत उत्कृष्ट होता है, और इसी उत्कृष्ट आनंद से समाप्त होती है जो भी वो आप चीज़ खाना चाहते हैं। ठीक है, अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्जुन कुछ खा नहीं रहा है, अर्जुन युद्ध लड़ रहा है। युद्ध के लिए भगवान उसको तैयार कर रहे हैं। तो अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो भगवान उसको क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अब जो ये बहाने कर रहा है उससे तुम्हें क्या होगा, कितने तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु क्या क्या बोलेंगे ये तो हमने देखा। एक बार तुम युद्ध तो करो, हारोगे जीतोगे छोड़ दो मेरे ऊपर, युद्ध तो करो और उस युद्ध का मजा लो, स्वाद लो। अगर तुम उसका स्वाद लोगे तो जो त्याग कर रहे हो अब तुम युद्ध का, उस त्याग को, उस स्वाद को तुम भूल जाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना, मन की आंखों से देखना, कानों से सुनना, त्वचा से महसूस करना, जीवन में जरूर उतारना। बेसिक नियम है दोस्तों ये। मैं हमेशा ये क्यों बोलता हूँ, ताकि आप वो यूज करें। सुन सुनकर आप 5 ज्ञानेंद्रियां यूज करें, मन की आंखों से देखें, मन की कानों से सुने। इसलिए मैं वो आपको बार बार बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आज आपको क्या बोलते हैं, हे गीता, अगर तुम इंद्रिया भोग के विषय है उसको दूर रहने का अभ्यास करती हो, किसके द्वारा, निषेध द्वारा। जो तुम्हारी जो आत्मा है उससे प्रयास करना है, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, इंद्रिया से नहीं, आत्मा से आपको प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है, इंद्रिया भोग के जो विषय है दूर रहने का अभ्यास करना है, उसको निषेध करना है। अगर ये निषेध करने में आप सफल हो गए तो स्वाद का त्याग होता है। हे गीते, जो भी आप चीज छोड़ना चाहते हो उस स्वाद का त्याग होता है, भोगों का, और अत्यंत उत्कृष्ट अनुभव होने पर क्या होता है, जो भी आप चीज खाना चाहते हो वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। चलिए मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों। किसी भी चीज को अगर छोड़ना है तो आपको निषेध करना होगा। निषेध से बढ़कर कोई भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। उसको नियम भी बोलते हैं, नियम, निषेध। और ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने निषेध किया, नियम किया, उसका प्रयास भी करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। कि अगर आप सुबह उठने का निश्चित करते हो, मैं योगा करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, व्यायाम करूँगा, अगर आप निषेध करते हो तो उसका अभ्यास भी बहुत जरूरी है। अगर आप अभ्यास करोगे तो उत्कृष्ट स्वाद आप चखोगे। जो स्वाद दोस्तों सुबह एक्सरसाइज करने में है वो
9 बजे 10 बजे तक सोने में नहीं है। अगर आप जीवन में कभी गए होंगे एक्सरसाइज के लिए या योगा के लिए, तो आपको इमीडिएटली विद इन 1 आवर्स में आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कैसे हल्की होती है, यानी कि फीलिंग भी अच्छी होती है। तो वो जो स्वाद है वो उसको अत्यंत उत्कृष्ट बोला गया है भगवान द्वारा, ना कि जब आप 9 या 10 बजे या 7 बजे तक सोते रहते हो और अल्टीमेटली कि अपने शरीर में आलस्य ही रहता है। वैसे शास्त्र के हिसाब से सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और सूर्य अस्त होता है तो 3 घंटे के बाद आपको सो जाना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, इसके शास्त्र के प्रमाण भी है। ठीक है दोस्तों, अब लोग आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया उसको पुनः स्मरण कीजिए, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हर चीज स्मरण करते जाइए। जब भी आप रात को सोते हो तो जो भी भगवान श्री कृष्ण से आपने सीखा, श्लोक से आपने सीखा, जो भी आपकी दिनचर्या थी उसको 10 मिनट या आधे घंटे में उसको रिकॉल कीजिए। अगर आप रिकॉल करोगे तभी आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। और ये श्लोक भी आप रिकॉल करते जाइए, यानी कि पहला श्लोक क्या था, दूसरा श्लोक क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, ये रिकॉल करते जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जो भी भगवत गीता सीखना चाहते हैं, जीवन में उतारना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।